नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 8 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। और रोज सुबह आपको अगर 6 बजे नोटिफिकेशन चाहिए मेरी वीडियोस की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहां पर सर्च करो @धवन सर। एक चैनल होगा जहां पे टोटल मेंबर्स हैं 1,95,000। कुछ और मेरे नाम से छोटे चैनल बना रखे होंगे लोगों ने जहां पे 10-20 हज़ार फॉलोअर्स हैं। जो मेन चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन कर लो। रोज सुबह सुबह 6 बजे मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ वीडियो अपलोड करते ही, तो एक तरीके से आपका अलार्म होगा। पीपीटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो ग्रेट वे टू स्टार्ट योर डे, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। और वीडियो आपको पसंद हो, आप चाहते हैं सीरीज को सपोर्ट करना, तो वीडियो को लाइक करिए। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इनमें से किस सिटी में। ये टॉपिक आजकल काफी न्यूज में है। बाय द वे, इस पूरे टॉपिक पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ समझा रखा है कि जियोथर्मल पावर होती क्या है, किस कंट्री में इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा इसके बारे में। अभी के लिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ले। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। पैक्ट साइन हो चुका है। ओएनजीसी ने पैक्ट साइन किया है विद द लद्दाख गवर्नमेंट, जिसके अंडर ये एस्टैब्लिश करेंगे भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जियोथर्मल एक टाइप का एनर्जी सोर्स है। जिस तरीके से सोलर पावर होती है, विंड पावर है, हाइड्रो पावर है, उसी तरीके से जियोथर्मल भी एक पावर का सोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि धरती के अंदर जो हीट है उसको यूज करते हैं पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ले में बनाया जाएगा फेजेस में। इसका जो पहला फेज है इसमें बताया जा रहा है कि 1 मेगावाट पावर का जनरेशन होगा। इसमें कोशिश करेंगे कि लद्दाख में जो भी विलेजेस हैं, जो भी रूरल एरिया है, वहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाएं। उसके बाद इसका फेज 2 होगा जहां पर इसका विस्तार होगा, इसकी कैपेसिटी ये बढ़ाएंगे। और फेज 3 तक ये कह रहे हैं कि इसको बना देंगे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 200 मेगावाट तक लेके जाएंगे। और याद रखिएगा कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना था ऑन 31 अक्टूबर 2019। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर अभी के लिए राधाकृष्ण माथुर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफर इंटरनेट डे ये हम किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं हर साल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसका बेसिक मोटिव क्या है। इंटरनेट में आज के समय आप अगर देखो तो बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हम लोग एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हो अपनी नॉलेज, ये सब अच्छी बात है। मगर इसके अलावा काफ़ी बार हैकिंग भी होती है, लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, लोगों का पैसा चोरी भी हो जाता है। तो सेफर इंटरनेट डे प्रमोट करता है कि किस तरीके से आम लोग इंटरनेट को सर्व कर पाए इन अ सेफ वे। और इस बार सेफर इंटरनेट डे का थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और इस थीम के अंडर ये इस बार ज़रा एम्फेसिस देंगे साइबर बुलिंग पर। देखो, इंटरनेट पर जो हैकिंग होती है वो सब तो काफ़ी ख़राब है ही। उसके अलावा आपने देखा होगा लोग काफ़ी ख़राब कमेंट्स भी करते हैं ऑनलाइन, एक दूसरे को बुली करते हैं। ये सब भी रुकना चाहिए। साइबर बुलिंग इज़ बैड। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑफिशियल पोस्टर है सेफर इंटरनेट डे का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सेलिब्रेट किया है अपनी डायमंड जुबली को। यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, गुजरात इज द राइट आंसर। अब पहली बात तो ये जान लो डायमंड जुबली का मतलब क्या होता है। देखो, सिल्वर जुबली का मतलब होता है कि 25th एनिवर्सरी, 25 साल पूरे हो गए, सिल्वर जुबली। रूबी जुबली होती है उसके बाद, ये होती है 40th एनिवर्सरी। फिर इसके ऊपर होती है गोल्डन जुबली, ये 50th एनिवर्सरी। उसके ऊपर होती है डायमंड जुबली, जो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है गुजरात का हाई कोर्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि ये एड्रेस करेंगे प्रोग्राम टू मार्क द डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। हालांकि ये कर चुके हैं इसको एड्रेस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि डायमंड के ऊपर भी 2 और जुबली होती है। एक तो है सैफायर जुबली 65th एनिवर्सरी की, और फिर उसके ऊपर होती है प्लैटिनम जुबली, ये है 70th एनिवर्सरी की। ये प्राइमरली मेन सबसे फेमस होती हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मंडू जो ऑर्गेनाइज करने वाली है मंडू फेस्टिवल, आपको ये बताना है कि ये हिस्टोरिकल सिटी आपको किस राज्य में मिलेगी। इनका फेस्टिवल मंडू फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मांडू हिस्टोरिकल सिटी ये आपको मिलेगा इन मध्य प्रदेश। और ये लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मांडू फेस्टिवल 2021
ऑन February 13 और February 14। इसमें देखो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं मांडू की हिस्ट्री। एक बार जो ये शहर है लोकेटेड कहाँ पे है मैप पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे गुजरात के पास यहाँ पर है मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपको दिखेगा मांडू। नाउ ये जो शहर है हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी जो आप अगर देखोगे स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द पास्ट अगर मान लो कोई इन्वेडर इंडिया में आता था, उसको चैलेंज करना होता था गुजरात के साम्राज्य को या फिर मराठा एम्पायर को, तो मांडू हुआ करता था उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस। तो इसके आसपास बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, कई यहाँ पे आपको किले मिलेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है, याद रखिएगा। इसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस राज्य में आपको मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुआ असम माला प्रोजेक्ट, ये रिलेटेड है इनमें से किससे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। आपको बताना है कि क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे रिवर लिंकिंग की बात हो रही है, या फिर क्या यहाँ पर एयरपोर्ट अपग्रेडेशन होगी। देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये हाल ही में लॉन्च किया है बाय द पीएम ऑफ इंडिया इन आसाम। आसाम की जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, उसका एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है असम माला। यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस असम माला एंड लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हॉस्पिटल्स इन आसाम। और असम माला है एक प्रोग्राम फॉर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो याद रखिएगा ये हाल ही में काफी न्यूज में था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उस स्टेट का नाम बताइए जिसने हाल ही में लॉन्च किया है सांस कैंपेन। सांस कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है सांस कैंपेन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज करना मतलब खत्म कर देना किसी को, ठीक है। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है सांस कैंपेन। और इसका नाम सांस क्यों है? क्योंकि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो टारगेट करती है लंग्स को। और हमारे देश में देखो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के समय पीड़ित हैं बिकॉज ऑफ निमोनिया। 3 करोड़ बच्चे हैं पूरे भारत में जो आज के समय सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ निमोनिया। इसमें से 23 लाख तो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और हाल ही में आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने अपनी खुद की मेड इन इंडिया वैक्सीन भी डेवलप करी है, भारत की पहली न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिससे हम कोशिश ये करेंगे कि वैक्सीन से इम्यूनिटी लोगों की बढ़े। तो मध्य प्रदेश में से बहुत सारे केसेस हैं निमोनिया के। ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सांस कैंपेन के अंडर अवेयरनेस फैलाए इस बीमारी के बारे में, लोगों को बताए कि इसका इलाज किस तरीके से वो सीख कर सकते हैं। और अपने राज्य में जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे ताकि वो निमोनिया पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभियान है सांस कैंपेन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज का एक आर्टिकल भी है इसको लेकर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है टू दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए श्रीधर वेम्बू। नाउ देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल द्वारा। अब यहाँ पर जो श्रीधर साहब है इनकी स्पेशलिटी है इन IT। तो ये IT की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में जो भी इनको नॉलेज है ये यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में या फिर और एस्पेक्ट में IT की फील्ड में जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर ही अपने सुझाव दे पाएंगे थ्रू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और श्रीधर वेम्बू ऑलरेडी एक बहुत बड़े इंडियन बिलियनियर हैं। ये CEO हैं ऑफ जोहो कॉर्पोरेशन, ये भी एक IT कंपनी है। और फोर्ब्स के हिसाब से ये है 59th रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। इनको हाल ही में 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसने हाल ही में अप्रूव की है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम? हरियाणा कैबिनेट, दिल्ली कैबिनेट, गुजरात कैबिनेट या फिर राजस्थान कैबिनेट? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी दिल्ली कैबिनेट ने। जी हाँ, देखिए बहुत ही स्पेशल स्कीम है। इस स्कीम के अंडर 1000 जो बच्चे हैं दिल्ली में इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 5000 रुपये की। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए साइंस स्कॉलरशिप स्कीम फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। इसमें फोकस होगा उन स्टूडेंट्स पर जिनका एक्यूमेन है, जिनका इंटरेस्ट है साइंस में। और इस स्कॉलरशिप में एनरोल करने के लिए भी एक एग्जाम होगा। जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं जिनके 60% से ऊपर मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में रेशमा पटेल ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है अंडर 18 इन द 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आपको सिंपली ये बताना है कि रेशमा पटेल किस राज्य की हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। और इन्होंने 5000 मीटर रेस वॉक में नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दूरदर्शन ने भी इसको कवर किया है। रेशमा पटेल लोअर्स सेकंड नेशनल मार्क इन ए फोर्टनाइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंकिता रैना आजकल न्यूज में है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेनिस। देखो टेनिस में आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स बताए जाते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो यहाँ पे अंकिता रैना बनी है 5th इंडियन वुमेन टू फीचर इन ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ। इससे पहले ये उपलब्धि हासिल करी है इन सब ने निरुपा मार्कंड, निरुपमा वैद्यनाथन, सानिया मिर्जा, शिखा ओबरॉय और अब यहाँ पर लेटेस्ट हैं अंकिता रैना। ये मेन ड्रॉ में पहुंच गई है ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये भी अपने आप में उपलब्धि है। इन्होंने जीता कुछ नहीं है अभी, मगर मेन ड्रॉ में ही आना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इंडियंस की बहुत ही कम आपको ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी इन द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 8 फरवरी 2021 को। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था। यहाँ पर देखिए सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोनी वैन लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया। और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये भी डिस्कवरर्स हैं, इन्होंने भी योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, और रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था ट्यूबरक्लोसिस बैसिलियस को। तो चारों इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। ग्रेट आंसर बाय मधुमिता, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है इस पे। ग्रेट आंसर बाय ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ आप में से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब लिख के किसके आंसर करोगे तो आपके माइंड में ड्रिल होगा, यू विल रिमेंबर दैट थिंग। सुन के ठीक है, देख लिया, वीडियो हो गई, मगर जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ, या तो जो प्लेज सीरीज मैंने आपके लिए लॉन्च कर रखी है वहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, या फिर कहीं पर अपने आप किसी नोटबुक में या फिर कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी क्या करो लिख कर, तभी आपके माइंड में सारी जो नॉलेज है ये बस पाएगी। तो यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से डिराइव किया गया है। जी हाँ, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। अक्षय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या फिर महावैक उपनिषद। लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। आई एम श्योर आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। और अगर किसी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अच्छा लगता है, सपोर्ट दैट पर्सन। उनकी कमेंट को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। हो सके तो वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।